राधा राधा, वेलकम टू न्यूटन एंड लेट टर्निंग ट्यूटोरियल। तो चलिए आज हम इस डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ कंटूर टर्निंग, जिसके अंदर हमें कंटूर टर्निंग करना है एंड ग्रूविंग करना है एंड एम 14 to 2 mm की थ्रेडिंग करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्रोग्राम मैनेजर, देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू, देन प्रोग्राम का नाम डाल देते हैं। हम प्रोग्राम का नाम डाल देते हैं कंटूर। कंटूर ओके डन। अब हमें सबसे पहले ब्लैंक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे वेरियस ब्लैंक, ब्लैंक हो जाएगा अपना 50 डन। ओके, ZL माइनस डन, एक्सेप्ट, डिलीट, एंटर, इंसर्ट आफ्टर द लाइन। ओके, देन हम सबसे पहले हेडर फुटर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हेडर प्रोवाइड करते हैं। G18 XZ प्लेन सिलेक्शन, G54 वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम, G71 इनपुट इन mm इन सीमेंस, G90 फीट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, G95 फीड रेट इन mm पर रिवोल्यूशन। अब G75 X0 Z0, ये हमने क्या किया है, टूल टरेट की होम पोजिशनिंग। अब हम एडिट में जाते हैं, सेलेक्ट टूल, इसके लिए हम सबसे पहले रहेंगे रफिंग टूल, देन ओके, देन D1 M06, D1 कटिंग एज नंबर या कटिंग एज की डिटेल्स। ओके, M06 ऑटोमेटिक टूल चेंज ना, M04 AS2000, इसका मतलब कि अपना स्पिंडल रोटेट होने लग जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज 2000 के RPM पे। RPM का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, अब हम करते हैं पोजिशनिंग G0 X 50 अपना है, तो 50 अपना डाया वर्क पीस का, तो X50 Z5 डन। देन G01 F 0.3, ये हमने क्या दे दिया है, G01 में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फीड रेट प्रोवाइड करते हैं, जो हमने प्रोवाइड कर दिया। नाउ पोजिशनिंग G0, अब होता है एक आते टाइम अप्रोच और एक होता है जाते टाइम, जब अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका होता है। तो अभी हम कर रहे हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो चुका, उस टाइम के हम जाते टाइम पोजिशनिंग कर रहे हैं। ओके, सो नाउ G0 X50 Z5, G75 X0 Z0, नाउ M05 स्पिंडल स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड रिसेट एंड अगेन रेडी टू स्टार्ट। नाउ अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ कंटूर टर्निंग की मदद से बनाने जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है कंटूर टर्निंग, देन कंटूर कॉल ग्रो, ओके, एक्सेप्ट, देन डिलीट, देन न्यू कंटूर, देन ग्रो, सेम नाम जो आपने दिया है अभी वही नाम हमको यहाँ पे इनपुट करना है, देन एंटर। देन अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें इसको डायग्राम को ड्रॉ करना है। एक तरह से आप कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, है ना, और इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए इस डायग्राम को हम सबसे पहले ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो X 0.0 Z 0.0 है ना, देन एक्सेप्ट। ओके, अब हमें क्या देना है, ये डाय 20 दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, डाय 20 का एक सर्कल है मानते हैं, तो इसका रेडियस कितना होगा 10, और यहाँ पर भी इसकी जो जेड में गया माइनस, तो वो भी कितना जाएगा -10, है ना। तो हम रेडियस पर क्लिक करेंगे। रेडियस, ये कौन सा रेडियस है, G03 वाला है ना। तो ये हमारा G03 रेडियस यहाँ पे देख सकते हो आप, G03 है ना। तो अब रेडियस कितना है 10 का, तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू इनपुट करेंगे, रेडियस 10 का हो गया। ओके, नाउ एक्स अपना कितना है यहाँ पे, एक्स आपको देखो यहाँ पे कितना है 20 और Z -10, तो X 20.0 Z -10.0, एंटर। ओके, अब हमें क्या करना है, डायलॉग सिलेक्ट, अंदर वाला है बाहर वाला। तो देखो आप इस पर करोगे तो बाहर वाला सर्कल सिलेक्ट होगा था, आप अगेन इस पर डायलॉग सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो अंदर वाला डायलॉग सिलेक्ट होगा। तो हमें अंदर वाला डायलॉग सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ डायलॉग एक्सेप्ट, देन अगेन एक्सेप्ट, है ना। अब हमें क्या करना है, टेपर में जाना है। तो यहाँ पर हमें टेपर में एक्स की वैल्यू, टेपर के लिए दिस वन आपको बताता हूँ एक बार अगेन, ये होता है अपना किसके लिए, जेड, ये होता है अपना एक्स के लिए, ये होता है अपना टेपर में वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, अपना G02 और G03 में वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। डन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टेपर। तो टेपर पे अपने क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमें एक्स और जेड की वैल्यू डालना रहता है। ओके, यहाँ पर भी टेपर है, तो हम एक्स की वैल्यू डालेंगे 24.0, जेड -10 + 10 तो -20 हो जाएगा। डन, देन एक्सेप्ट दिस वन। अब अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन रेडियस। नाउ रेडियस की वैल्यू प्रोवाइड करना, देन एक्स और जेड की। तो रेडियस की वैल्यू ये कितना है अपना, ये अपना सबसे पहले क्या है, ये G02 है, तो हम इससे सबसे पहले G02 में कर लेते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ पर R की वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे 10.0, सॉरी 10.0, एक्स हो जाएगा अपना कितना
35.0 जेड, अब जेड अपना टोटल हो जाएगा -30। ओके, डायलॉग सेलेक्ट, ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, देन डायलॉग एक्सेप्ट, देन अगेन एक्सेप्ट। नाउ वी हैव टू गो, नाउ क्लिक ऑन, देखो अब हम इसको बोलते हैं जेड एक्स टेपर रेडियस। तो अब हमको क्लिक करना है किस पर, जेड में ओनली, जेड पर क्लिक करना है, कितना -40 हो जाएगा टोटल, है ना। डन, -40, देन एक्सेप्ट। अब क्लिक ऑन रेडियस, देन आर की वैल्यू कितना है 10.0, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपनी 40.0, जेड अपना टोटल हो जाएगा 40 हो चुका था, 40 + 12 -52.0। ओके, डायलॉग एक्सेप्ट, ओके अगेन एक्सेप्ट। नाउ क्लिक ऑन लीनियर, मतलब कि जेड क्लिक, टोटल अपने जेड में कोई होगा -62.0। ओके, देन एक्सेप्ट। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, अभी हमें टोटल 15 और 40, तो 40 + 50 को ऐड करेंगे, हमारा 55 हो जाएगा। देन जो हमारी वैल्यू है 62 प्लस हम कर देंगे 45, कितना 55 कर देंगे, तो हमारा टोटल हो जाएगा जेड में। अगेन और आगे जाना है, क्योंकि हम इसको तो किससे बनाने वाले हैं, ग्रूव से, इसको हमें थ्रेडिंग करने वाले हैं। तो अभी हम जेड में आगे जाते हैं, तो हमारी जो इसकी टोटल लेंथ अगर आप 8 करोगे ना, प्लस करोगे, तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी -117.0, तो -117.0 एंटर, देन एक्सेप्ट। ओके, देन इसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। नाउ अब हमें लगाना है स्टोक रिमूवल। स्टोक रिमूवल लगाने के लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, बैक पर क्लिक करना है, देन स्टोक रिमूवल, हम प्रोग्राम का नाम दे देते हैं जादू, एंटर एंटर एंटर। हमें लॉन्जिट्यूडनल करना है, ओके एब्सोल्युटली। आउटसाइड डेप्थ ऑफ कट 1 mm का दे देते हैं। अभी हमारा सिलेंडर कितना है 50 है, ओके, तो 1 mm मतलब 1 मतलब कहाँ से साइकिल हमारी स्टार्ट हो जाएगी 50 डायमीटर से। हमारा वर्क पीस जो रॉ मटेरियल उसका डाय भी 50 है। जेड डी हमारा क्या है कि वर्क पीस जेड से कितनी और आगे से स्टार्ट होने जा रही है, हमने एब्सोल्यूट में रखा है। देन एक्सेप्ट करते हैं इसको, देन डिलीट दिस वन, ओके। नाउ सिमुलेट, जस्ट क्लिक ऑन सिमुलेट। अब हम देखते हैं हमारा डायग्राम किस प्रकार से मैन्युफैक्चर होता है ना। उसके बाद में हम ग्रूविंग साइकिल को अप्लाई करेंगे, देन ऑल्सो थ्रेडिंग साइकिल को, है ना। नाउ प्रोग्राम कंट्रोल आप लोग देख सकते हैं यहाँ से फर्दर व्यूज, हाफ कट व्यू होता है, दिस हाफ कट व्यू, दिस इज द फेस व्यू। ओके, नाउ बैक पे जाते हैं, यहाँ से हमारा प्रोग्राम कंट्रोल होता है 100% ओवरराइड। अभी 40 है ना, तो हम कम करेंगे 35 होगा, 30। यहाँ से हम 100% ओवरराइड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे 100% ओवरराइड हो जाएगा, 100%। दिस वन इज गोइंग टू बी 100%। ये अभी हमारा कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। तो हम इसी प्रकार से साइड व्यू नहीं, मतलब कि कौन सा है, हाफ कट व्यू, तो इसको हम बैक जाते हैं, साइड व्यू, दिस इज द 3D व्यू। तो हमारा 3D व्यू, ये हमारा रफिंग टूल है, ये 3D व्यू है, देख सकते हो आप। ओके, देख सकते हो आप, हमने अभी तक विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू टर्निंग से इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ग्रूविंग साइकिल और थ्रेडिंग साइकिल को अप्लाई करते हैं। तो हमको क्लिक करना है ऑन एडिट, देन M30 को डिलीट, देन एंटर एंटर एंटर। ओके, नाउ सबसे पहले सेलेक्ट टूल, ग्रूविंग टूल, प्लंज कटर भी बोलते हैं, ग्रूविंग टूल। ओके, सेम आप देख सकते हो -100 आपको सिंपल सा एक काम करना है, जब कभी भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करो तो जितने भी टूल दिखाई दे रहे हैं आपको एक्स और जेड में, उन सभी में वैल्यू प्रोवाइड कर देना आपको -100। ये क्या होता है, ये होती है हमारे ऑफसेट की वैल्यू। ये वैल्यू कब चेंज हो जाती है, जब एक्चुअल में हम जब मशीन पे काम करने जाते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ये ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पर इनपुट हो जाती है। तो अभी हम प्लंज कटर लेना है, जो कि लेकिन अभी हमें क्या है -100 डाल देंगे, तो हमारा टूल क्या है इस पोजीशन, मतलब कि टूल टरेट के -100 के से इधर से आना स्टार्ट होगा। अगर हम +100 डाल देंगे तो हमारा प्रोडक्ट, मतलब कि जो टूल है वो आगे पीछे से आना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या है कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो अभी आप क्या है -100 एक्स में भी -100 जेड में भी वैल्यू डाल के रख सकते हो। ओके, ये आपको डाल के रखना ही है ना। नाउ प्लंज कटर 0.2 का रेडियस है, -100, देन इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। डन, D1 M06 M04 AS1000 G0
एक्स 50.0 50 Z5, then G01 F 0.1, then G0 X 50.Z5, G75 X0 Z0, M05 M30 डन। टर्निंग फिर आपको टर्निंग पर क्लिक करना है, देन ग्रूविंग पर ओके। सेफ्टी डिस्टेंस हमें कौन सा पहला वाला ग्रूव बना रहे हैं, आउटर ग्रूव ओके। हमारा जो कटिंग एज का पोजीशन है वो आगे की ओर ही सिलेक्ट है, दिस वन ओके। नाउ अब हमारा जो X0 है वो कितना है 40 है, तो हम 40 डाल देंगे। Z0 रेफरेंस पॉइंट हमारा कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये यहाँ से है ना। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू कितनी है चेक करते हैं, 1062। यहाँ पर हमारी वैल्यू है 62 है ना, तो यहाँ पर डाल देंगे -62.0 एंटर। जो ग्रूव की विड्थ है 15 है। T1 अपना जो ग्रूव का डेप्थ है अंदर वाला कितना 20 है, यहाँ डेप्थ ऑफ कट 1 का दे देते हैं, वैसे 1 का देते नहीं है, 0.2 या 0.1 का है। मतलब कि इतना याद रखना, जब कभी भी आप टर्निंग पर काम करो तो 1 mm मतलब 0.5 से कम ही डेप्थ ऑफ कट देना है, या 0.5 ही देना है, ताकि एक बार में क्या है 0.5 का आप डेप्थ ऑफ कट दोगे तो ऑलरेडी 1 mm मटेरियल रिमूव होगा जब वो एक कट डेप्थ ऑफ कट लेगा। तो हम यहाँ पे अभी बस अभी हम सिमुलेशन के लिए देख रहे हैं 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देखें, है ना। देन N1 देन एक्सेप्ट ओके डिलीट। नाउ अभी क्या करते हैं थ्रेडिंग के लिए भी बना ही लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्लिक करना है। सबसे पहले इतना काम हो जाएगा ना अपना, दिस वन डिलीट, इसको भी डिलीट करते हैं, देन इसको भी डिलीट। देन नीचे की ओर आते हैं, तो सबसे पहले एडिट पर क्लिक, सेलेक्ट टूल, थ्रेडिंग टूल 2 पॉइंट जिसके पीछे ओके, D1 M06 M04 S 800 G0 X 50 Z5 G01 F 0.1, ये क्या हुआ भाई, G01 F 0.1, देन G0 X 50 Z5 G75 X0 Z0 M05 M30 ओके। थ्रेडिंग को साइकिल को अप्लाई करना है, तो अगेन टर्निंग पर क्लिक, थ्रेडिंग पर क्लिक। ये जो कौन सी थ्रेड है, लॉन्जिट्यूडनल थ्रेड है, 40 लीनियर एक्सटर्नल थ्रेड ओके, लीनियर हमारा 40 हो जाएगा डन। Z0 अपना जो रेफरेंस पॉइंट है स्टार्टिंग, वो अपना थ्रेडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पता है आप जब आप इसको ऐड करोगे ये पूरा आएगा, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा थ्रेडिंग का -77 पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब जो एंड पॉइंट ऑफ थ्रेड है ना, एंड पॉइंट ऑफ थ्रेड आपको टोटल जितनी इसकी लेंथ है वो ही डाल देना, तो -117.0 एंटर। LW कितनी थ्रेड एडवांस कितनी आगे से बनना स्टार्ट हो जाएगी, LR कितनी आगे तक वो टेपर में थोड़ा ऊपर की ओर एंगल लेते हुए जाएगी। तो हाइट उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, देन आपको किसी भी वैल्यू को टच नहीं करना है, देन सिंपली एक्सेप्ट है ना, देन डिलीट दिस वन डिलीट। अब हमने इसमें कंटूर टर्निंग, ग्रूविंग एंड थ्रेडिंग का ऑलरेडी प्रोग्राम बना दिया, जस्ट क्लिक ऑन सिमुलेट, देखते हैं क्या हुआ है। %100 ओवरराइड, ये अपना रफिंग टूल आया अभी। तो उसमें क्या है, जानने लायक बात क्या है, देखो थ्रेडिंग अपना M42 × 2 mm का पिच था, जो कि हमें स्टार्ट करना था -77 से, है ना। तो आप लोग देख सकते हो ये अपना -77 से M40 × 2 mm का पिच स्टार्ट हुआ है। बट अब हम थोड़ा ग्रूविंग के साइकिल को देखते हैं, ग्रूविंग में क्या करना रहता है एक्चुअल में। देखो यहाँ पर हम गए Z-62, जो -62 क्या है, ये इसका एंड पॉइंट है, Z0 -62
सॉरी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना। हमें समझने वाली बात है, एक ग्रूविंग में भी हमें प्रॉब्लम आई थी थोड़ी कुछ, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखो इस पर क्लिक करना है, तो Z0 अपना जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो -62 ही है, बट ऑलवेज इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो आप रेफरेंस पॉइंट यहाँ से चेंज हो रहा है, इस रेफरेंस पॉइंट से हमारा जो, देखो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इस रेफरेंस पॉइंट मतलब -62 दिस वन, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया इधर -62 डाला तो फिर वो क्या है -62 को इस रेफरेंस पॉइंट मान लेगा इधर से, लेकिन हमको क्या करना है -62 अपना इधर है तो हमको आगे की ओर ग्रूव काटना है, तो हमें इसको सेलेक्ट करना है, देन एक्सेप्ट। अब एक बात और, ऑफसेट में जाओगे आप ये देखोगे कि हमारा ये वाली जो कटिंग एज पोजीशन है, कटिंग एज पोजीशन 4 सेलेक्ट है या फिर कटिंग एज पोजीशन 3 सेलेक्ट है, तो 3 या 4 इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है, बस ये हम जो ऑफसेट लेते हैं उस टाइम पे हमें इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है ना। लेकिन जो मेन अपना होता है प्रोग्राम बनाते टाइम, हमें ये देखना होता है कि हमें अगर सीधी सिंपल सी बात, अगर हमने रेफरेंस पॉइंट इसमें इधर की ओर लिया हुआ है, मतलब दिस वन रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ओर लिया हुआ है, तो आप ऑफसेट पे क्लिक करोगे, कैंसिल करते हैं, ऑफसेट पे क्लिक करोगे तो आपका टूल भी वही होना चाहिए दिस वन, तब भी आप कटिंग एज पोजीशन 4 होना चाहिए, और अगर कटिंग एज पोजीशन 3 है ओके करोगे देन प्रोग्राम सेम पोजीशन आपको इधर भी वही सेम पोजीशन रख लेना है ना। बस इसको आपको देखना रहेगा, या फिर आप जब ऑफसेट लेना सीखोगे प्रैक्टिकली मशीन पे तब आपको ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक्सेप्ट देन सिमुलेट।